हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह का लगभग 6 बज रहा है और आज बारिश हुई है, तो आज मौसम बाहर ऐसा लग रहा है कि बस। तो अनमोल स्वीट होम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हुआ ये है कि सीरो आकर अंदर बैठ गया है और सीरो आराम से अंदर बैठा हुआ है और अनमोल सो रहा है, आपको जैसा कि दिख रहा होगा। तो अभी क्योंकि अभी ज़्यादा सुबह का 6 ही बजा है ना, तो अभी सीरो को भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो सीरो ने अभी किसी को नहीं उठाया है, पर अभी थोड़ी देर बाद सीरो उठाएगा सबको। तो सीरो बाहर आया और बाहर आकर के सीरो है ना फिर से बाहर, क्योंकि आवाज़ आ जाती है, तो सीरो अंदर जाने लगा फिर से और गेट की तरफ गया सीरो। तो सीरो ने देखा जाके कि कोई घुमाने ले जा रहा है क्या, मुझे तो कोई नहीं ले जा रहा था। तो सीरो फिर से बाहर जाने लगा कि मैं बाहर देख कर आता हूँ। तो सीरो फिर से पहुँच गया अपने यथा स्थान जहाँ उसकी जगह होती है हमेशा। तो ये खरगोश नहीं है कि यहाँ छुप गई थी, मैं उसको ढूंढ भी रही थी पर वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो और एक यहाँ पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, तो फिर दोनों को मैंने तो सीरो फिर अंदर जा गया और अंदर जा कर के सीरो ने देखा कि टाइम हो रहा है, मैं सबको उठा देता हूँ। तो सीरो ने थोड़ा सा इधर उधर सूंघा और उसके बाद सीरो हमारे पास आने लगा, क्योंकि सीरो को पता है, सीरो रोटी के चक्कर में था, शायद सीरो को सुबह भूख लगी आई थी, तो सीरो कुछ व्यवस्था जमा रहा था। तो इतने में सीरो उधर गया कि मैं पापा को उठा देता हूँ और सीरो ना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। सीरो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि उठाने के लिए। फिर सीरो का कुछ मन ही नहीं बन पा था कि मैं अनमोल को उठाऊँ या फिर पापा को उठाऊँ या फिर हमसे रोटी ले। तो वो फिर से वहाँ से राउंड लगा कर आ गया और सीरो मतलब अपना मूड बार बार चेंज कर रहा था। फिर सीरो फाइनली हमारे पास आया, किचन की तरफ गया कि सीरो को मैंने क्या किचन में रोटी वगैरह का या फिर किसी चीज़ की महक आ रही थी। तो सीरो ने फाइनली, तो फिर हमने कहा कि लगता है सीरो को रोटी ही चाहिए। तो फिर हमने सीरो को फिर रोटी भी दी थी सुबह। एक वजह से हम सीरो को रोटी देते नहीं हैं, पर सुबह सुबह इतनी सुबह तो फिर भी हमने उसको दी। हमको ऐसा लगा शायद रात भर में उसको भूख लगे आई। तो ये बार बार है ना अनमोल के पास जा रहा था, तो अनमोल का पैर दिख गया, तो ये पैर से ही वो करवाना चाह रहा था कि पैर तो मिल ही गया, चलो पैर से पैर को ही चाटे आता हूँ और उससे ही लड़ाई करवा लेता हूँ। तो फिर किसी ने की नहीं उसकी लड़ाई, तो सीरो फिर से हमारे पास आ गया, क्योंकि सीरो हमसे जिद्दीपन कर रहा था। तो वो सीरो बुरी तरह से लोटपोट हो गया जिद्दीपन के चक्कर में। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, ये इतना लोटपोट कर रहा है तो फिर हम इसको रोटी देते हैं। तो हमने इसको रोटी दे दी थी। और सीरो का मतलब सीरो ऐसे ही जिद्दीपन करता है, जब उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो जिद कर जाता है। तो गाइस देखिए ये दोनों लगी हैं अपना खाने में, थोड़ा सा मैंने दे दिया है, तो ये दोनों जुटी हैं, देखो कितनी ज़ोरों से। तो ये क्या छिलके वगैरह आपके हैं वो सब वो भी खा लेती हैं। अभी मैं इनको थोड़ा सा रोटी वगैरह दे दूँगी, सीरो रोटी खाएगा। रोटी आटा गूँथेंगे तो भी आटे की लोई डाल देंगे, वो भी सब ये खाती हैं बड़े प्रेम। घास इन्हें नहीं अच्छी लगती, तो घास रखी, घास नहीं खा रहे। और सीरो पता है इनको बैठ के बड़े गौर से देख रहा है। तो सीरो क्या करता है, इनके खाना खाने आता है, पर देखो मैं पास से दिखाती सीरो क्या रखा। तो सीरो पता है क्या कर, सीरो आता है खाने इनका खाना, पर मैं खड़ी हूँ तो सीरो आ नहीं पा रहा। तो सीरो ऐसे मुँह लटका के बैठ गया, खुद एक रोटी लेके चला गया, एक रोटी खा चुका है। तो मिलते हैं गाइस, सीरो जब घूमने जाएगा आपको दिखाएंगे। तो फिर सीरो का ये हुआ कि सीरो फाइनली अंदर आया फिर से, और सीरो है ना हम बैठकर काम कर रहे थे, तो सीरो हमको परेशान करने लगा, क्योंकि हम भी बिस्तर पे बैठ गए थे। तो सीरो का मतलब था कि इन लोगों से बोलो कि मुझे घुमा कर लाए। तो सीरो को ये बहुत बुरा लगता है कि अगर सीरो का कुछ काम का टाइम हो और मतलब सीरो को ये लोग तो सो रहे होते हैं, तो सीरो को लगता है कि हाँ चलो ये सो रहे हैं तो इनको तो मैं उठा ही रहा हूँ। फिर हम भी बैठ गए बिस्तर पे जाके, तो सीरो को बहुत गुस्सा आया। तो सीरो हमसे बहुत जिद्दीपन कर रहा था। फिर सीरो गया अनमोल के पास। अनमोल के पास जाने के बाद ये हमारे पास फिर से आया था जिद्दीपन करने के लिए, क्योंकि ये हमसे यही जिद्दीपन कर रहा था बार बार कि मतलब इन लोगों को बोल दो कि मुझे घुमा कर ले आए। और बार बार उसकी तरफ देख रहा था, अनमोल की तरफ, ऐसा हरकत करके चिल्ला चिल्ला कर। और सीरो इतना चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से, तो सीरो बहुत ज़ोर से चिल्ला के, और फिर सीरो ने कहा कि ठीक है, नहीं कोई मेरी बात सुन रहा है तो मैं बाहर चला जाता हूँ। तो सीरो ने सोचा कि मैं बाहर निकलता, तो सीरो निकला बाहर। तो इतने में उसको खरगोश दिख गई, तो सीरो ने सोचा मैं खरगोश के साथ खेलूँगा। तो खरगोश लोग छुप गई। तो सीरो फिर गेट चेक करने गया कि शायद गेट मुझे
सीरो बार बार जाता है कि गेट खुला दिख जाएगा तो मैं भाग जाऊंगा, पर नहीं मिलता है उसको, तो फिर वो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है। तो सीरो रेडी तो फाइनली सीरो अंदर आ गया है, बच्चे जा चुके हैं पढ़े। सीरो आया रोटी लेने, तो सीरो को मैं जा रही हूँ रोटी देने मेरे बेटे को। सीरो रोटी, सीरो का पता क्या रहता है, सीरो तो कितना गौर से देखेगा रोटी। सीरो की रोटी पर पैनी नजर, पर हमको खरगोशों को भी देना पड़ेगी रोटी, नहीं तो सीरो हमको इतना मारेगा। सीरो को जाओ, दे रहे हैं, निकाल तो लेने दो बेटू, तुम तो जिद्दीपन कर जाते हो। देखना अभी मेरे को रोटी मैं कह रही ना, निकालने तक नहीं दे रहा है वो खरगोश लोग है ना। मैं लो ले लो ले लो लो, आओ मैं बेटी बेटी आ जाती से दौड़ के आती है, दौड़ के ले लो, मैं दूंगी मैं। वो क्या उसका छीनने जाती है, वो ले लेती है फिर वो उसका छीनने जाती है। तो देखो दोनों, वो देखने गई कि वो खा रही है, तो अपना खाना है अपना खाओ, कहाँ जा रही कहाँ। देखो देखो देखना, ये लड़ेंगी, देख लेना अब इनकी हरकतें देख लो, आपस में एक दूसरे की रोटी के लिए। अपनी छोड़ के भाग गई वो, अपनी क्यों छोड़ के भागे भैया, अपनी खाओ ना, क्यों क्यों लड़ना है एक दूसरे से इतना। तो इनको लड़ना रहता है, इनको एक दूसरे के मुंह में से चीज़ खींच लेती हैं ये लोग, ये कहती हैं दूसरी चीज़ पड़ी भी होगी ना, ये दोनों मुंह में से खींचेंगी, पर उसी में मज़ा आता है इनको। तो सीरो खा रहा है खाना, सीरो को अभी थोड़ी देर से देंगे दूध गाइस, फिर आपको दिखाते हैं सीरो की हरकतें। तो गाइस फाइनली सीरो ने पी लिया है, देखिए दूध, सीरो दूध पी चुका है। और हमने बोला लो दूध, तो हमने ऐसा बोला, तो वो दोनों खरगोशियाँ देखो बैठी है, तो वो दोनों आई दौड़ के, हालांकि इनको रोटी दे दी थी इनके साथ, बाकी ये भी आई दौड़ के। ये आती पता है ये क्या, इसका क्या रहता है, हम कहीं बैठे भी होंगे ना अंदर, रूम दिखाती हूँ मैं आपको साड़ी वाला, हम साड़ी वाले रूम में बैठे होते हैं ना, तो ये लोग क्या करती हैं दोनों, दौड़ के आती हैं हमारे पास, हमको हमारे पास आएंगी, थोड़ी देर घूमेंगी और पता नहीं क्या सोच समझ के फिर अंदर चली जाए, फिर बाहर भाग जाएंगी। सीरो की करामात देखिए आपने, ये चटाई हमने धो करके टांगी और सीरो ने इस पर टांग ऊपर करके सुसु कर दिया, देखा कितने गंदे काम करे। क्यों सीरो, तो साड़ी वाला जो ये रूम है जिधर हम साड़ी वगैरह का सामान मेरा रखा हुआ है, तो वहाँ की थोड़ी सी सेटिंग मैंने की आज, चेंज ये की कि ये तो सारा रेक में ही रखा है, रेक मुझे एक और लाना, और ये यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब काफ़ी सारी जगह हो गई है सबके बैठने उठने के लिए, तो ये रखी हैं सारी साड़ियाँ जमी हुई, तो अब काफ़ी जगह हो चुकी है यहाँ पर। तो फाइनली मतलब देखो काफ़ी जगह निकल आई है। तो ये हुआ, आज थोड़ा सा सफाई की है, थोड़ी करी है, थोड़ी और करूँगी कल, तो काफ़ी जगह यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ पे मैं और करूँगी, थोड़ा सा काम करवाना है मुझे। तो ये सब गाइस रखा हुआ है सामान, और मैं दिखाती हूँ आपको फिर से सीरो का जाके, सीरो क्या कर रहा है देखते हैं जाके। और मैं इस कमरे में आ गई तो हो सकता है सीरो आ ही रहा होगा मेरे पीछे पीछे, कि क्योंकि सीरो मैं इस रूम में आती हूँ ना, जैसे अकेले में कोई होता है तो सीरो नहीं करता, देखो आ गया, तो सीरो मुझे लग ही रहा था वो खरगोश भी आ गए। तो ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग आके है ना, ये अकेले में हम लोग, मैं आती हूँ इस रूम में, तो इन लोगों को भी थोड़ा सा वो रहता है कि हमको भी इस रूम में, क्योंकि ये रूम का गेट हमेशा लगा के ही रखती हूँ मैं, काम होता है ना, जैसे कोई गेस्ट वो आते हैं कस्टमर वगैरह साड़ियों के लिए, तो वही, तो देखो वो भी आई है, वो भी आके चली गई, तो खरगोशनी भी आ रही थी। और सीरो सारा सूंघा सांगी, सीरो का तो ऐसे ही रहता है, सब जगह सूंघना है और सारा बारीकी से छानबीन चलती है सीरो की। तो देख लीजिए पूरा रूम का छानबीन चल रहा है। अगर इसने सुसु की कोशिश करी तो इसको हम मारने वाले हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें रखी। खरगोशनियों पर अटैक करता हुआ सीरो पहुँचा वहाँ, और वो जा रहा है सीरो। तो ये दोनों ये बैठी हैं, तो पता मैं इस रूम में थी ना, तो ये दोनों भी आ रही थी, फिर हुआ ये सीरो को देख के भाग गई और ये करने लगी आराम। देखिए ये कितना आराम से बैठती हैं, ये बैठ गई आराम से। ये मुझसे बिल्कुल नहीं डरती, ये वाली जो बैठी है ना, ये वो वाली तो भाग जाती है, ज़्यादा वो नहीं करती है, बाकी इसको बहुत वो है, हम जहाँ भी बैठेंगे ना तो हमारे पास ही आके बैठ जाएगी, हमारे पास बार बार आके घूम के जाएगी, हम बाहर आएंगे तो पैरों में ज़बरदस्ती लपड़ेगी, ऐसे करती है ये तो इसको तो बहुत ही ज़्यादा कोई डर ही नहीं है हमारा। देखना कैमरा ले जाएंगे, कोई मतलब थोड़ी ना, बैठी हो तो आराम से, डरती नहीं है ये। तो सीरो देखो, सीरो की ताका झाकी दिखाती हूँ मैं आपको। सीरो कर रहा है ताका झाकी नीचे की, और अभी देखो ये चटाई धुली हुई धो दी थी, तो उस पर इसने गंदा करा, उसके बाद सुसु करके गया है ये अभी, और इसको फिर से धोना पड़ेगा। तो सीरो गंदगी इतनी मचाता है, जहाँ उसको देखो
कर रहा होता गंदगी, और फिर उसको मना करो ना तो उसको गुस्सा आता है। तो अभी इतना जिद्दीपन करता है, जब मना करो ना तो इतना दौड़ेगा और मतलब गुस्सा करके दिखाता है कि मना क्यों कर रहा है। तो दोनों बैठ गई हैं, ये भी बैठ गई और ये भी बैठ गई, दोनों बैठी हैं, दोनों आराम से बैठी हैं। तो देखो कितनी प्यारी लगती हैं दोनों बैठी हुई, वो बैठी है एक। तो दोनों फाइनली बैठी हुई और मिलते हैं गाइस। सीरो की ताकत है कि चलने दो, अब सीरो घूमने जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि सीरो क्या कर रहा है, क्योंकि सीरो घूमने जाता है तब भी बहुत नाटक करता है। तो मिलते हैं गाइस। तो गाइस देखिए ये दोनों खरगोश लोग बैठी हैं और सीरो भी पता नहीं सीरो को नीचे से कितना आवाज़ आ रहा था, तो सीरो भौंकने लगा था। वो बेटा सीरो तो मैं देखा थी बहुत ज़ोरों से भौंक रहा था, क्या वजह तो आ रही थी उसको। अभी फिर शांति से बैठ गया जाके, अब घूमने जाने के लिए बेकरार है। तो अभी हम देखते हैं नीचे अनमोल है क्या, अगर अनमोल होगा तो हम इसको घूमने जाने देंगे। तो गाइस में नीचे देखे आए, अनमोल नीचे नहीं है तो सीरो घूमने नहीं जा पाएगा अभी। तो ये बैठा है सीरो भी, देखिए हाँ ये बैठा है, सीरो मुँह लटकाए बैठे हैं। तो अनमोल आ ही रहा होगा अभी इसको घुमाने के लिए। और हम भी शाम का दिया बत्ती का टाइम हो गया, दिया बत्ती करने जा रहे हैं। अब सीरो घूम के आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं गाइस फिर। तो हेलो गाइस, देखिए सीरो घूमकर आ चुका है और हमने बाहर खरगोशों को और थोड़ी रोटी दे दी थी क्योंकि वो मांग रही थी। शाम का 8 बज रहा है। तो सीरो उनकी रोटी खाने गया था, तो सीरो को डांट के अंदर बुला लिया कि अंदर आके बैठो, क्योंकि वहाँ पर वो उनको धक्का मुक्की करके उनको भगा के उनकी रोटी खा जाएगा। तो देखो कैसे जीवानी निकल थक गया है, क्योंकि घूमने गया था तो भाग गया था, भाग गया था। तो ये भाग गया था, देखो थक गया है, जीवान निकाले बैठा है। तो ये लोग घूम फिर के आ चुके हैं। तो अब हम वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।